तो जय हिंद साथियों। तो आज आपका फिर से स्वागत है द रॉयल लर्निंग क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे प्रोटो हिस्ट्री और वही इंडस वैली सिविलाइजेशन। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था प्री हिस्ट्री के बारे में। उसमें आप लोगों को पाषाण काल के बारे में पूरा बताया था, पूरी जानकारी, क्वेश्चन, सारी चीजें बताई थी कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से पूछे जा सकते हैं। वो सारी चीजें मैंने उसमें कवर किया हुआ है। तो अगर आप लोगों अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर देखिए, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब आते हैं आगे। जो पिछली वीडियो अगर देखे होंगे मेरी या फिर कहीं पढ़े भी होंगे तो उनको पूरी तरीके से पता होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोटो हिस्ट्री में क्यों आती है। एक मैं टाइम लाइन लेता हूं, चलो यहाँ पे पहले लिख देता हूं हिस्ट्री। हिस्ट्री की क्लास है, थोड़ा हैंड राइटिंग है अन्य उन्ने हो जाता है जी, ठीक है। ये टाइमलाइन मान लो, ठीक है। ये टाइमलाइन देखिए, तो इसमें यहां कहीं ये तो प्री हिस्ट्री है, ये प्री है, ठीक। प्री बोल दिया, हिस्ट्री लगा देना। और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला देख रहे हो, ये वाला हिस्सा जो हरा कलर से मैंने इसको रंगा हुआ है, यही है प्रोटो हिस्ट्री। और इधर तो हिस्ट्री आ जाती है। सब हरे से लिख दिया हो, जाने दो, हरा भरा रहेगा, ठीक है। अब ये जो हिस्ट्री है इसमें तो लिखित प्रमाण है, रिटेन है, सब कुछ है। तो इसके साक्ष्य भी मिलते हैं, रिटेन भी है, तो इसकी वजह से ये तो हम लोग जानते ही हैं, ठीक है। इसके बारे में तो पुख्ता सबूत है। इधर क्या था कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि इधर हम लोग कुछ जनबे नहीं करते हैं। कि ससुरा ना लिखा ना पढ़ा ना कुछ किया, खाली खाया पिया सुता, काम खत्म किया है। इसमें क्या है कि पता नहीं कौन सा भाषा लिख दिया है। ये जो प्रोटो हिस्ट्री है ये डॉक्टरों वाला भाषा लिख दिया है कि ये सिर्फ मेडिकल वाला ही समझ पाए, मेडिकल वाला ही समझ पाएगा। वैसे ही ये प्रोटो हिस्ट्री है। हालांकि इसको अगर पढ़ लिया जाएगा तो ये भी हिस्ट्री में हम ले लेंगे, ना कि ये प्री हिस्ट्री में जाएगा, ये आएगा हिस्ट्री में, ठीक है। तो इन चीजों को, ये वाली जो हिस्ट्री है इसे इसे ही हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में लेंगे और उसी बात की आज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस टाइमलाइनिया को मिटा देते हैं फटाक से। ये तो मैंने समझाने के लिए थोड़ा सा बता दिया है। चलो आगे मिलते हैं, आगे मिलते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी की सभ्यता हिंदी में है। और इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। किससे? हड़प्पा, हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है जी। इधर ये लिख देते हैं, सिविलाइजेशन लगा देना, ठीक। तो इस इंडस वैली सिविलाइजेशन और ये हड़प्पा सिविलाइजेशन दोनों बात एक ही है, ठीक है। ये भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, सबसे प्राचीन सभ्यता है। इससे प्राचीन कोई नहीं है। अब देखिए मैं कुछ मोटा मोटी बात बताते चलता हूं। आज के डेट में पाकिस्तान, तो आप सभी जानते हैं कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और उसी वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान का पैदावार हुआ। पैदा तो हम ही लोग से हुआ है ना, तो पैदा कुकुरा हो गया। अब कुकुर जब पैदा हो गया तो उसके हिस्से में ही ये इंडस वैली सिविलाइजेशन चला गया, ठीक है। कुत्ते में, हमारे बेटे में कुत्ता है। अब हम लोग खुद कुत्ते थोड़े हैं, वो कुत्ता बन गया है, अपने चाल से बना है, ठीक है, ठीक। अब कुत्ता उसमें चला गया, ठीक है। अब कुत्ते में ये सब कुछ है इस वक्त। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। अब देखो हड़प्पा जो नाम आया है, ये हड़प्पा क्यों आया है ये भी बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज सिविलाइजेशन किसे कहते हैं,
यानी कि सभ्यता किसे कहते हैं। देखो, जब हम प्री हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो उसमें खाना बदोशी जैसी चीजें थी, कुछ रहने की चीजें नहीं थी, कुछ ऐसा लग रहा था कि जीवन आदमी जी रहा है आज के डेट में प्रॉपर, उसके पास घर है, मकान है नहीं है, बस इतना पता है। लास्ट में न्यूलिथिक में आते आते हम लोगों को पता चला था कि यार इंसानों ने रहना स्टार्ट किया है, खेती बाड़ी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की स्टार्ट की है, एक जगह रहने के लिए अपना आश्रय बना रहा है। लेकिन ये काफी एडवांस था, और सारे सिविलाइजेशनों से सबसे एडवांस अगर कोई सिविलाइजेशन है तो यही है। तो सिविलाइजेशन उसे ही कहते हैं जहां पे प्रॉपर आदमी रहे, उसके पास सड़कें हो, नाली हो, सारी चीजों की सुविधाएं हो, और ये सारी चीजें इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलती हैं। अब आगे आते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम ये सब तो जान गए, ठीक है। अब आगे हमें क्या जानना है कि सिविलाइजेशन का मतलब भी हम जान गए। अब देखो हड़प्पा, ये भी है। हड़प्पा को, हड़प्पा क्योंकि इसको इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले यही मिला ही था। हड़प्पा खुदाई हुई तो सबसे पहले यही मिला, ठीक। अब बता रहा हूं कि कब खुदाई हुई, कैसे खुदाई हुई, टेंशन मत लो। लेकिन अभी पहले कहानी थोड़ी बहुत जान लो। अगर वीडियो आप लोग छोड़ के चले जाओगे तो फिर चीजें समझ नहीं आएंगी। मैं थोड़ा सा घुमा के पढ़ा रहा हूं, घुमा के इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। हड़प्पा की खुदाई हुई, फिर धीरे धीरे इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरफ हुई। तो इंडस रिवर के पास जो इलाका है उसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, और उसे ये हड़प्पा कहा जाता है। लेकिन हड़प्पा पहले कहा गया था। आई बात समझ में? पूरे पूरे को ही हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। जो इंडस रिवर के किनारे बसा हुआ है उसे ही हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, अब चाहे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन करिए चाहे हड़प्पा सिविलाइजेशन करिए, दोनों बात सेम है। और चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता कहिए, हिंदी में तीनों बात सेम हो गई। अब आते हैं कि भाई हड़प्पा सिविलाइजेशन को की खुदाई कब हुई। देखिए 1800 में ही बहुत सारी चीजें होने लगी थी कि इसके अवशेष मिल रहे थे। लेकिन लोगों ने, और उस समय 1800 में आप लोगों को पता होगा कि ब्रिटिश रूल था, तो ब्रिटिशियंस ने उस ससुरा कभी ध्यान नहीं दिया। जब 1900 में रेल लाइन बिछाने लगे गए तो वहां के एक जॉन मार्शल नाम के एक वो थे, अंग्रेज था, इस ससुरा अपने नेतृत्व में जब जाना कि यहाँ पे कुछ मिल रहा है, कुछ ईंटे वगैरह मिल रहे हैं, पक्की ईंटे मिल रहे हैं, अंदर धसे हुए हैं, तो यार उसको समझ में आया कि यार यहाँ तो कुछ है, यहाँ कुछ तो है। तो उसने खुदाई कराई। लेकिन खुदाई कराने के लिए अब तो ये भाई अंग्रेज था और इसकी गवर्नमेंट थी, तो ये खुदाई करने तो जाएगा नहीं। तो गया इसको, इसका पूरा जिम्मा किसने दिया है, किसको दिया गया? दयाराम साहनी को। किसको? दयाराम साहनी। रुको 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 रुको, और ये कब हुआ? 1921 में दयाराम साहनी, दया राम ठीक, 1921 में दयाराम साहनी ने इंडस वैली, अरे हड़प्पा की क्या करे, खुदाई की। अब खुदाई की तो बहुत सारी चीजें मिली, जैसे पक्की सड़कें, पक्की सड़कें, पक्के ईंटों के मकान, घर ऐसे कि मतलब लगे कि प्रॉपर पक्के घर मिले, बाथरूम ऐसे उस वक्त बाथरूम मिले, उस वक्त बड़े बड़े बाथरूम मिले, बड़ी बड़ी बड़े घर मिले, राजमहल टाइप की चीजें मिली, और मिट्टी के बने हुए बर्तन मिले, खिलौने मिले, बहुत सारी चीजें मिली, हड्डियां मिली। इससे ये पता चला, और मूर्तियां भी मिली, ये भी है। तो जब हड़प्पा की जब खुदाई हुई तो ये सारी चीजें मिली। तो अब देखिए यहां पर दो कंफ्यूजन आएगा, 2 से 3 कंफ्यूजन। अब मैं आगे बता रहा हूं, लेकिन फिलहाल इसको आप जान लीजिए कि दयाराम साहनी ने पहली बार हड़प्पा की क्या की खुदाई करवाई थी, इन्होंने ही। और खोज किसने की? तो खोजक, जो खोज करने वाला है वो दयाराम साहनी को ही कहा जाता है, ठीक है, 1921 में। अब देखो मोहनजोदाड़ो,
अच्छा, ऋतिक रोशन की मूवी देखी होगे मोहनजोदाड़ो, है ना? बहुत वो पॉपुलर हुई थी मूवी, हम देखे भी थे बड़ा बढ़िया से। तो जब मोहनजोदाड़ो की खुदाई होना स्टार्ट हुआ 1922 में। कब? 1922 में मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में हुई। अब इसका इसके जो इनको जो खोजने वाला थे वो राखल दास थे। कौन? राखल दास। राखल दास बनर्जी। दास बनर्जी। ममता बनर्जी नहीं जी, राखल दास बनर्जी। ठीक है, अरे यार, राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। 1921 में ये दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की और 1922 में मोहनजोदड़ो की राखलदास बनर्जी ने खोज की। बहुत सारी चीजें और भी मिलना स्टार्ट हुआ। आगे बताऊंगा क्या क्या मिला, कैसे कैसे मिला, अभी जानो। 1924 में 1924 में 1924 में जॉन मार्शल। कौन? जॉन मार्शल। ये मार्शल वाली गाड़ी नहीं है जी, एगो अंग्रेज का नाम है। ठीक है, ठीक है। जॉन मार्शल, ये जॉन मार्शल जो था, ये घोषणा किया कि ये एक सभ्यता थी बहुत पहले की, एंशियंट टाइम की ये सभ्यता है और इस यहाँ पे ये अवशेष मिले हैं। तो दुनिया जाने कि इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम की सभ्यता होती थी। घोषणा कब हुआ? 24 1924 में। खुदाई कब शुरू हुई? पहली खुदाई 1921 में। 1922 में क्या हुआ? दूसरी मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई। और भी हर आगे की हुई, मैं बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, ये क्वेश्चंस बनते हैं, ये पूछे जाते हैं। 1921 में एंशियंट टाइम में दयाराम साहनी ने किस चीज की खोज की थी, किस सभ्यता की? तो हड़प्पा। ठीक है, ये सारी चीजें बनती हैं। देखो, अब तुम लोग की कंफ्यूजन का हो गए कि ये दोनों लोग कौन है। देखो, ये खोज करने वाले, जो व्यक्ति खुदवाएगा, उसके अवशेष निकलवाएगा, उस पर रिसर्च करेगा, वही आदमी क्या होता है? खोजक होता है, खोजने वाला होता है कि इसने ही इस चीज की खोज की है। तो दयाराम साहनी और मोहनजोदाड़ो को राखल दास बनर्जी दोनों ने क्या किया था? खोज किया था। लेकिन जॉन मार्शल चूंकि वहां का वो था, तो उसने क्या किया था कि उसकी घोषणा की थी कि भाई यहाँ कोई सभ्यता है, क्योंकि गवर्नमेंट तो इन्हीं की थी, ये ससुरन का, अंग्रेजवन का। तो अब इन्हन का जब गवर्नमेंट रहा, तब इन्हन अब भाई घोषणा यह करा। लेकिन राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी दोनों को क्या हुआ कि भाई इन दोनों लोगों को यह कहा गया कि यही लोग खोज किए हैं। ये मई चुट्टी पंता नहीं किए सब। अच्छा, यो सब खोज किए, खुदाई करवाए, तो सोचे सब अंग्रेजवा ना कि सोना चांदी भरपूर मिलेगा। हाँ, यही लिए ससुराई सब करवाया, नहीं तो दूसरा कोनो मोटिव नहीं था इन सबों का कराने का। अंग्रेज न थे जब जी, दूसरे देश का क्या ही सोचेगा अपने बारे में। अब देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु नदी के किनारे। अब देखो, सिंधु नदी ये भारत है अपना, मान लो। इधर उधर थोड़ा बढ़िया से नहीं बनता है तो मजाक मत उड़ाया करो, ठीक है? ठीक, ये पाकिस्तान है ससुरा, कुकुरा। अरे ढेर जमीन दे दिए करा, इतना में तो समुंदर आई जाए हो। ठीक, इधर कहीं तक है ससुरा, कुकुर तो वही है, कुकुर वाला। अब यहां से भारत से निकलती है 5 नदियां और जाके इधर कहीं मिलती हैं। और यहीं कहीं, एक मिनट, दूसरा मार्कर यूज करना, यहीं कहीं क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता मिलती है। ठीक, सिंधु घाटी की सभ्यता जो जियोग्राफिकली देखी जाए तो बहुत बड़ी थी, लगभग 13 लाख, कितना? 13 लाख वर्ग किलोमीटर
वर्ग किलोमीटर क्या हुआ था, फैला हुआ था। देख रहे हो, यहां से पूरा फैला हुआ था, कश्मीर से लेके उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सब में फैला हुआ था। ठीक है, गुजरात तक फैला हुआ था। टेंशन मत लो, अभी बताऊंगा आगे। उत्तर में मांडा, ये जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा है इधर, मांडा, मांडा तक फैला हुआ था। अब रुको, तुम लोग को बता देते हैं, एक मिनट। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किधर हो, बस पढ़ने से नहीं। इधर जम्मू, अरे जम्मू क्या, मांडा, मांडा, ठीक, ऊपर उत्तर में, ये है उत्तर तुम्हारा, ठीक। उसके बाद नीचे देखो, नीचे दक्षिण में, दक्षिण में महाराष्ट्र था, ये यहां महाराष्ट्र, एम से डिनोट कर देते हैं, ठीक। महाराष्ट्र के दयामाबाद, दयामाबाद में क्या हुआ था कि महाराष्ट्र में था, ठीक। उसके बाद आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, यहां भैया आलमगीरपुर, ऐसे आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश यूपी में, इधर कहीं तक था, ठीक है। उत्तर प्रदेश इधर ही कहीं पड़ता है ना हमारा अपना, ठीक। उसके बाद बलूचिस्तान, ये बलूचिस्तान वाला हिस्सा भी इधर था, तो इधर बी से बलूचिस्तान डिनोट कर देते हैं। देख रहे हो, ऊपर जम्मू मांडा तक फैला था, आलमगीर यूपी, महाराष्ट्र, और ये पूरा क्या हुआ कि बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। ये पूरी सभ्यता फैली हुई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। आगे देखते हैं कौन कौन से और भी इसके साथ सिविलाइजेशन जुड़े हुए थे। आप लोगों ने मोसोपोटामिया नाम का सिविलाइजेशन सुना है? दुनिया की सबसे पहली सभ्यता मोसोपोटामिया थी, मेसोपोटामिया थी। अब मेसोपोटामिया के साथ साथ ये भी चलता था, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी, ठीक है। आगे बताऊंगा। इस समय इस समय पर जब इंडस वैली सिविलाइजेशन था, तो इस समय पे क्या होता था कि चीजें सब कुछ एकदम शहरीकरण, अर्बन लाइफ, अर्बन जैसे आप कोई विकसित शहर, अब जैसे दिल्ली मुंबई एक विकसित शहर है कि 90 डिग्री पे भैया यहाँ की जो गलियां मिली थी रोड के लिए, तो 90 डिग्री ऐसा लगता था कि जैसे बसा बसा है, यहाँ पे घर होना चाहिए, यहाँ पे घर होना चाहिए, बीच में 20 फीट की गली होनी चाहिए, इधर 60 फीट की, ऐसे करके मतलब एक पूरा सेटअप बनाया गया था। एकदम जैसे नहीं होता है कि एक इंजीनियर किसी चीज को बनाता है, वैसे ही पूरी तरीके से ढकी हुई नालियां थी उस समय। सोचो, आज की नालियां छोड़ो, गटर तक खुला हुआ है, गटर का मुंह है ना, तो जरा आज आज की डेट में देखो तो गटर खुला हुआ था, कहीं कचरा फेंका, उधर साफ सफाई का भी ध्यान दिया जाता था। आज स्वच्छ भारत अभियान चलाने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। एंशियंट टाइम के लोग समझदार थे कि अभी हम लोग, एंशियंट टाइम के ही लोग समझदार रहे होंगे, है ना। तो ये देखो, अब यहां पे घर भी पक्के थे, पक्की ईंटों के घर बनाते थे। इन सारी चीजों को देखते हुए जो बर्तन थे वो मिट्टी के थे, घड़े वगैरह का यूज करते थे ये लोग, ठीक है। शौचालय भी था, बाथरूम भी था, सब था भैया, एकदम एडवांस, कह रहे ना, सबसे एडवांस सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन ही थी अपने टाइम के। अब आते हैं एग्रीकल्चर। अब भाई जाहिर सी बात है कि जहां भी रहेंगे तो एग्रीकल्चर तो होगा ही, ठीक है। अब ऐसे कैसे कोई खाएगा, एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर में क्या होता था कि इस समय एग्रीकल्चर भी किया जाता था बहुत भारी मात्रा में। इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सिंधु घाटी की सभ्यता में क्या होता था कि खेती बहुत बढ़िया होती थी, ठीक है। जैसे यहाँ पे नदी था, ठीक, तो नदी से जलवायु का भी अच्छा प्रभाव रहा, नदी भी थी, तो इससे क्या होता था कि हमें उस टाइम पे लोगों को खेती करने में आसानी होती थी। जैसे गेहूं की खेती कर लेना, चावल की, कपास की, सरसों की, मस्टर्ड, उसके बाद मटर की, तिल की, तिल का मतलब सीसेम, इंग्लिश में सीसेम, ये सारी चीजें की खेती इसी में होती थी। और जो कॉटन की खेती हुआ करती, यानी कि कपास,
सबसे पहली खेती कपास की इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पुरानी खेती यही मानी जाती है, सबसे पुरानी खेती यानी कि पहले अब तक की सबसे पुरानी और पहली खेती कहां मानी जाती है? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। कपास का सारा चीज वहीं पे मिला था, ठीक है। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री भी था भाई। अब जाहिर सी बात था भैया, गुरु को बता रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री भी था। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब ये होता है कि इस टाइम पर ना एक चीज और हुआ करती थी, बताता हूं। देखो, एनिमल हस्बेंड्री रहा। अब इस टाइम पे आप लोग जानते हैं जब इतना सब कुछ हो रहा है तो खेती बड़े पैमाने पे हो रही है, तो बैल का यूज किया जाता होगा, नंदी महाराज का, है ना। अब नंदी महाराज का यूज किया जाता था सामान ढोने से लेकर खेतों में काम करने तक। बकरी का, ठीक, कुत्ते का, तो कुत्ते का तो बहुत पहले से यूज पाल रहा है इंसान, है ना, बताया था पिछली वीडियो में। उसके बाद हाथियों के दांत वगैरह भी मिले हैं यहां से, ठीक। उसके बाद और भी अन्य जैसे गाय हो गई दूध पीने के लिए, ये सारी चीजों की, पशुओं की भी क्या होती थी, पालन होता था, ठीक। एक चीज ये भी समझ लिए तुम लोग। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद धर्म, रिलीजियन, रिलीजियन भाई देखो, तीसरी चीज ये सब पूछा जाएगा, सब पूछा जाएगा, चिंता मत करो। किसमें क्या मिला है सब कुछ पता आगे बताऊंगा। रिलीजन देखो, ये रिलीजन में का एक चीज बहुत ध्यान रखना, मात्र देवी, मात्र देवी, मात्र देवी जो थी, जो मात्र देवी थी, ये देखो, ये उस वक्त की देवी मानी जाती, गॉडेस, मदर ऑफ गॉडेस मानी जाती थी, ठीक है। इनकी मूर्ति भी मिली है, इनकी पूजा हुआ करती थी उस समय पर, उस समय पर पूजा हुआ करती थी, ठीक है। तो इनको मदर ऑफ गॉडेस भी माना जाता था। पशुओं की पूजा भी की जाती थी, जैसे गाय, गाय तो आज भी पूजा होती है, गौ माता की, हम लोग गौ को गौ माता कहते हैं, है ना, मां मानते हैं ना, तो गौ माता भी कहते हैं। वृक्षों की पूजा हुआ करती थी। अब वृक्ष का पूजा इस समय होता है कि नहीं होता है? होता है। पीपल के पेड़ का जाके औरतियां पानी देती हैं सब ना, है, पीपल के पेड़ पे वो धागा होगा लपेटती हैं लोग, है ना। तो वो सब उसी टाइम से चला आ रहा है, अभी से नहीं है, उसी टाइम से चला आ रहा है। उसके अवशेष कब मिले? 1900 में, है ना, नहीं तो पहले ही चीजें। और अगर पढ़ दी जाएंगी, वो अपठित है ना, ये पढ़ी नहीं गई है, इसकी स्क्रिप्ट जो इसकी लिपि है वो पढ़ी ही नहीं गई है, तो अगर ये पढ़ दी जाएंगी तो बहुत सी ऐसी जानकारियां मिल जाएंगी जो हमारे देश की हिस्ट्री को शायद बदल दे, हिस्ट्री को क्या करे, कुछ देर के लिए बदल के रख दे, कुछ चीजें, ठीक है। ऐसी बहुत चीजें हिस्ट्री में दबी हुई हैं, कहते हैं कि हिस्ट्री में बहुत सी ऐसी चीजें दबी हुई हैं जो हम लोगों को मिलती ही नहीं है। उसके बाद मोहरे, मोहरे का मतलब सील्स। देखो, एक जानवर इसमें यूज होता था, पता नहीं आज तक उस जानवर का भी पता नहीं है। उस जानवर का एक सिंग वाला जानवर था, एक सिंग वाला, उसके पास एक ही सिंह ये था ससुरा को, उसका सिक्कों पे भी उसका होता था। और मात्र देवी का भी क्या होता था कि सिक्कों पे होता था। अच्छा, एक चीज तुम लोग को गौर किए कि मात्र देवी जो है, मात्र देवी, तो अगर नारी की पूजा लगभग 2200 में हो रही थी, लगभग 2200 में, तो अब क्यों नहीं हो रही? अरे अब भी होती है। तो क्या होता है कि आपको लगता है ना कि ये जो स्त्री का सम्मान है भारत बहुत पहले से करता आया है कि नहीं? ये दुनिया पहले से ही स्त्री को प्रबल मानती हो, है कि नहीं? तो स्त्रियों का सम्मान यहीं से झलकता है, लेकिन स्त्री मानती कहां है कि हम लोगों को सम्मान ही नहीं मिलता। अब भाई बात सही भी है एक चीज, ठीक है। उसके बाद सील्स का जो, ये जो सील्स हैं, इसका सिक्कों पे इसका मतलब नहीं था कि ये पैसे देकर होता था,
ना ना ना, पैसे इस समय बार्टरी सिस्टम था। बार्टर सिस्टम का मतलब आप लोगों को कई वीडियो में मैंने बताया है कि एक सामान देकर दूसरा सामान लेना है। जैसे गेहूं लिए, सरसों दे दिए, समझ में आई बात? उस तरीके से ही क्या होता था, खरीदारी बेच फरोख्त होती थी। लेकिन सील्स जो था वो अपनी शायद पहचान और चीजों को बताने के लिए हुआ करती थी। ठीक है, अब देखो, मोटा मोटी कई चीजों की अब बात तो हो चुकी है। अब जानो किसमें क्या क्या मिला। अब जानो हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा हड़प्पा सिविलाइजेशन में क्या क्या मिला, देखो। पंजाब के पाकिस्तान में ये हड़प्पा सिविलाइजेशन है। कहां है? पंजाब। हमारा वाला पंजाब नहीं, कुकुरा वाला, पाकिस्तान वाला, पाकिस्तान वाला। ठीक, कुत्ता है, याद रखना। कुत्ते हमेशा काटते भी हैं ससुरे, कभी कभी काटते तो हैं, लेकिन हम लोग बढ़िया से रप्पा रप्पा कर देंगे, मार देंगे। अच्छा, कुत्ता कितना भी काट ले, ठीक है, भले साथ को सुई लग जाए, लेकिन अगर एक डंडा खींच के मार दो कुत्तवा को, पियाक पियाक करने लगेगा, है कि नहीं ससुरा? तो देखो, हड़प्पा जो मिला वो पंजाब में इस वक्त है, पाकिस्तान के। ठीक, उसके बाद इसमें क्या क्या मिला, देखो। इसमें ग्रेने अनाज संग्रहालय मिला। अनाज संग्रहालय, विशाल विशाल संग्रहालय मिला इसमें अनाज का। ठीक है, 6 गो बड़े बड़े तो खाली हड़प्पा में मिले हैं, बड़े बड़े। ठीक, उसके बाद इसमें सिमिट्री मिली। सिमिट्री, सिमिट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान। अच्छा, कब्रिस्तान में एक चीज और है कि इस वक्त के लोग शायद इंग्लिश भी जानते थे। ऐसे लिखा RH37। हाँ, उस वक्त लिखा था RH37 कब्रिस्तान के बाहर। ये सोचने वाली बात आ गई ना। हाँ, RH37 कब लिखा था उस समय, बताओ? एंशियंट टाइम में कोई ले जाकर डाल नहीं दिया था, कोई डाल ही दिया था, क्या पता। लेकिन सिमेट्री जो थी, ये जो सिमेट्री है, उसमें लिखा था कब्रिस्तान के बाहर कि RH37। इसीलिए तो नहीं पढ़ा गया, आधा इंग्लिश आधा भोजपुरी हिंदी कुल मिला के, जैसे हम पढ़ाते हैं हिंदी इंग्लिश भोजपुरी सब मिला के खिचड़ी बना के, तो तुम लोग को समझ में भी आ जाता है कि नहीं? आगे, बैलगाड़ी के प्रणाली भी इसी में मिले। बैलगाड़ी का प्रणाली, ठीक, अब इतना तो जान लो, बैलगाड़ी का प्रणाली इसी में मिला। उसके बाद मोहनजोदाड़ो। मोहन मोहनजोदाड़ो भैया, मोहनजोदाड़ो में आपको बताया ही था, इसको मृतकों का टीला कहा जाता था, मृतकों का टीला। अब इसमें भी क्या मिलता था, विशाल भवन मिले, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े घर मिले। उसके बाद इसके ग्रेट बाथरूम मिले, बहुत बड़ा बाथरूम। ठीक, उसके बाद नाली भी मिली, वो भी ढकी हुई। नृत्य करती लड़की भी मिली, ये भी माना जाता है। अगर पूछ दे कि मोहनजोदारो में क्या क्या मिला, नृत्य करती लड़की, हाँ तो टिक मार देना। उसके बाद पुजारी राजा मिला, पुजारी राजा के कुछ अवशेष मिले, जो पुजारी भी है राजा भी है, ठीक है, उसके भी अवशेष मिले। उसके बाद आता है धौलावीरा। धौलावीरा, धौलावीरा का वीरा कहाँ का? गुजरात। कहां पे? गुजरात में। धौलावीरा कहां पे पड़ता है? गुजरात में। ये भी क्वेश्चन बना सकता है, धौलावीरा कहां पड़ता था? तो गुजरात में। ठीक, तो इसमें क्या होता था, जल, जो जल होता है उसका संरक्षण करना, उसको एक जैसे कुछ खुदाई उदाई करके, है, तालाब टाइप का बना के उसको संग्रहित किया जाता था। तो उसी को कहते हैं कि जल संग्रहण। ठीक, उसके बाद क्या मिला, विशाल शिलालेख मिले, बहुत बड़े बड़े लेखक लिखित कुछ मिले, लेकिन उसको पढ़ा ही नहीं जा सका। ठीक है, 3 भागों में विभाजित शहर मिले, 3 भागों में।
ठीक है, इधर गरीब उधर बीच वाला, उधर ऐसे करके सब सिस्टम था, इसमें सिपाही और कई लोग रहेंगे। तो ये सारी चीजें किसमें मिली? मोहनजोदाड़ो में, अरे धौलावीरा में जी, सॉरी। उसके बाद हम आएंगे लोथल में। कहां पे? लोथल। लोथल में, लोथल में क्या है? ये भी गुजरात में ही है, लोथल भी गुजरात में ही है। दोनों धौलावीरा और लोथल दोनों गुजरात में है। ठीक, जी से डिनोट कर दे रहे हैं जी, छोड़ो ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ये लोथल जो मिला वो भी गुजरात में है। यहाँ पे सबसे मतलब डक यार्ड मिला। डक यार्ड का मतलब पता है क्या होता है? बंदरगाह, जहां पे बड़ी बड़ी नैया कुल जहाज वहाज आके रुकती हैं, उसी को डक यार्ड कहते हैं। समुद्री व्यापार भी उस टाइम पे होता था। मैंने कहा ना कि मेसोपोटामिया भी सिविलाइजेशन इसी टाइम पे चल रहा था, वो भी विलुप्त तो नहीं हुआ था, इस टाइम पे चल रहा था। तो व्यापार वहां से भी हुआ करता था। ठीक है, कालीबंगन, ये बहुत फेमस है, कालीबंगन। राजस्थान, ठीक, राजस्थान में मिला है ये। यहां जोते हुए खेत मिले हैं, जोते हुए खेत। उसके बाद अग्नि कुंड इसी टाइम पे मिले हैं कालीबंगन में भैया, ध्यान रखना। बाकी जो मिलती है मिलती रहे, सेम चीजें। उसके बाद राखी गढ़ी हरियाणा, राखी गढ़ी लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं। राखी गढ़ी हरियाणा भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा का क्षेत्र माना जाता है ये। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा का क्षेत्र माना जाता है। अभी सब दोहरवा दूंगा जी, टेंशन मत लो। ये सारी चीजें हड़प्पा सिविलाइजेशन में मिली हैं। बहुत ही एडवांस थी वो जगह, लेकिन विलुप्त होने का कारण कई लोग कुछ कहते कि बाढ़ आ गई, तो कोई कुछ लोग कहते सूखा पड़ गया, तो इसलिए लोग और भी कहीं चले गए, आगे बढ़ गए। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि अकाल पड़ गया या फिर बर्बादी के कई कारण हैं इसके। ठीक है, वो सभ्यता खत्म हो गई और आज के डेट में जब 1900 में उसको ढूंढी गई। और क्या कह रहा था मैं, हाँ, मेन चीज तो रही गया। मेन चीज ये कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में मृत्यु को जो मर गए जो लोग होते थे, उनको दफनाने का स्टाइल जैसे क्रिश्चियन लोग दफनाते हैं ना, कि एगो ताबूत होता है, तो ताबूत भी मिला है। तो ताबूत में रख के इसे दफना दिया जाता था। ठीक है, तो ये ताबूत। अब देखो, हम तुम लोगों को दोहरवा देते हैं फटाफट 5 मिनट में। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज कब हुई? 1921 में। सिंधु घाटी की सभ्यता, अरे कह रहे हैं कि, और खोजकर्ता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता के, तो दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। उसके बाद मोहनजोदाड़ो की किस नाम से जाना जाता था? तो मृतकों की टीला से, मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो के नाम को किस किस नाम से जाना जाता था? मृतकों के टीला। ठीक है, उसके बाद ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ कहां मिला? तो मोहनजोदाड़ो में मिला। डक यार्ड लोथल में मिला। उसके बाद जोता हुआ खेत कहां मिला? कालीबंगा राजस्थान में। उसके बाद सबसे बड़ा भारतीय स्थल वाला जगह कहां मिला? तो वो राखलगढ़ी में, राखीगढ़ी मिला, जो हरियाणा में पड़ता है ना। उसके बाद प्रथम नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता है। लिपि अपठित है। ये सारे क्वेश्चन बनते जाते हैं। तो धीरे धीरे करके, मैं तो जल्दी जल्दी में बोल दिया हूं, लेकिन आप लोग धीरे धीरे करके इसको क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वीडियो रोक रोक के एक एक क्वेश्चन लिख लेंगे, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। कहानी में बता ही चुका हूं। तो अगली वीडियो में हम सिर्फ हिस्ट्री का ही स्टार्ट करेंगे। मार्काट अभी स्टार्ट हो जाएगा, अब मार्काट स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम जब भी मिलेंगे, और आप लोगों को अगर मेसोपोटामिया और चाइनीज सिविलाइजेशन के बारे में जानना होगा, तो ये आप लोग कमेंट करिएगा, तब वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो आगे बढ़ता जाऊंगा। हिस्ट्री, अब हिस्ट्री में आया, क्योंकि प्री हिस्ट्री खत्म, प्रोटो हिस्ट्री खत्म, अब कौन सी हिस्ट्री बची है?
अब एंशियंट टाइम की असलत की हिस्ट्री जो रिटन वाली है अब वो स्टार्ट होगी। ठीक है, रिटन वाली जो लिखित प्रमाण है। ठीक है, तो विदा लें फटाफट, अब फिर मिलते हैं कल। जय हिंद जय भारत।